के तीसरे स्कंद अध्याय 31 श्लोक संख्या 20 पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सोहम वसन्नपि विभो बहुदुःखवासं गर्भान्न निर्जिगामिषे बहिरन्धकूपे यत्रोपयादमुपसर्पति देवमाया मिथ्यामतिर्यदनुसंस्मृतिचक्रमेतत्। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। अतः हे प्रभु, यद्यपि मैं अत्यंत भयावह परिस्थिति में रह रहा हूँ, किंतु मैं अपनी माँ के गर्भ से बाहर आकर भौतिक जीवन के अंधकूप में गिरना नहीं चाहता। देव माया नामक आपकी बहिरंगा शक्ति तुरंत नवजात शिशु को पकड़ लेती है और उसके बाद तुरंत ही झूठा स्वरूप ज्ञान प्रारंभ हो जाता है, जो निरंतर जन्म तथा मृत्यु के चक्र का शुभारंभ है। तात्पर्य, जब तक रहता है, किंतु इसका लाभ यह होता है कि वह भगवान के साथ अपने संबंध की शुद्ध चेतना जागृत कर लेता है और अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है। किंतु उधर से बाहर आते ही जब शिशु का जन्म हो जाता है, तो माया इतनी प्रबल होती है कि उसे तुरंत घेर कर इस शरीर को स्व मनवाया जाता है। माया का अर्थ है जो नहीं है, अर्थात भ्रम। भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपने को अपना शरीर करके पहचानता है। यह मिथ्या अहंकार की चेतना है, मैं यह शरीर हूँ। शिशु के गर्भ से बाहर निकलते ही उत्पन्न हो जाती है। तो यह मिथ्या अहंकार की चेतना कि मैं यह शरीर हूँ, शिशु के गर्भ से बाहर निकलते ही उत्पन्न हो जाती है। माता तथा संबंधी शिशु की प्रतीक्षा करते हैं। जो ही वह पैदा होता है तो माँ उसे दूध पिलाती है और सभी उसकी देखरेख करते हैं। जीव तुरंत अपनी स्थिति भूल जाता है और शारीरिक संबंधों में उलझ जाता है। सारा संसार देहात्म बुद्धि का बंधन है। वास्तविक ज्ञान का अर्थ इस चेतना को विकसित करना है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमेश्वर का अंश हूँ। वास्तविक ज्ञान में त्याग अथवा इस शरीर को स्व रूप में न स्वीकार करना है। मनुष्य जन्म लेते ही माया के प्रभाव से सब कुछ भूल जाता है। अतः शिशु प्रार्थना करता है कि बाहर निकलने की अपेक्षा गर्भ में ही रहना श्रेष्ठ है। कहा जाता है कि यही सोचकर सुखदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ में 16 वर्ष तक रहे, क्योंकि वह मिथ्या देह बोध के बंधन में फंसना नहीं चाहते थे। अपनी माता के गर्भ में ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करके 16 वर्ष बाद वह गर्भ के बाहर आए और तुरंत ही उन्होंने घर छोड़ दिया, जिससे वह माया के वशीभूत ना हो। भगवत गीता में भी माया के प्रभाव को दुर्लंघ्य कहा गया है, किंतु यह दुर्लंघ्य माया एकमात्र कृष्ण भावनामृत से ही पराजित हो सकती है। इसकी भी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो भी कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वह इस झूठे जीवन बोध से बाहर निकल सकता है। केवल माया के प्रभाव से मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और अपने को शरीर तथा शरीर के गौण अवयव अर्थात पत्नी, संतान, समाज, मित्रता, प्यार आदि समझने लगता है। इस प्रकार वह माया का शिकार हो जाता है और उसका निरंतर जन्म तथा मृत्यु का भौतिकतावादी जीवन और भी कठिन बन जाता है।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम माया के विषय में चर्चा कर रहे हैं और आ, आज के प्रवचन का जो टॉपिक है वो है माया का शिकार। एक्चुअली इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे एक जीव माया का शिकार बनता है और खासकर मनुष्य योनि में। क्योंकि मनुष्य शरीर है माया से निकलने के लिए, लेकिन मनुष्य शरीर मिलने पर भी कैसे माया का शिकार बन जाते हैं उसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। तो इसलिए मैंने सोचा आज इस पे हम चर्चा करेंगे, ये समझने के लिए कि कैसे हम सब माया के शिकार बने हैं और कैसे हम इससे निकल सकते हैं, इससे बच सकते हैं। बेसिकली बचने का प्रयास वो हमें करना होगा। तो हमने मृत्यु के विषय में बहुत चर्चाएं करी। कैसे देहांतरण होता है, आत्मा कैसे एक शरीर से दूसरे शरीर जाती है। आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे जन्म के विषय में, कि जन्म के समय क्या होता है। आपका हमारा सबका इस वर्तमान जीवन में जन्म ये हो चुका है, शरीर हमें मिल चुका है, लेकिन हमें याद नहीं है कि जन्म के समय क्या स्थिति थी। तो याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? हम भूल गए। और हम देखेंगे मतलब जन्म तो बहुत साल पहले की घटना है। हमें तो इवन एक हफ्ते पहले, एक हफ्ते में ज्यादा बोल रहा हूँ, एक हफ्ते पहले भी हम क्या कर रहे थे वो भी हमें याद नहीं रहता है। एक दिन पहले हम एग्जैक्टली क्या कर रहे थे, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि एक दिन पहले आप इस समय क्या कर रहे थे, तो बहुत मुश्किल होगा उस जवाब का, उस सवाल का बिल्कुल सटीक जवाब दे पाना। तो ये हमारी प्रवृत्ति, हम भूल जाते हैं। कारण क्या है, क्यों भूल जाते हैं? दरअसल माया जो है हमें भुलाती है। बेसिकली माया का ही कार्य है भुलाने का। तो यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कैसे जो जीव है वो भूल जाता है। हाँ, तो श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन है ताकि ये हमें याद आए, हमें याद दिलाने के लिए कि हम ऑलरेडी इससे गुजर चुके हैं। तो यहाँ ये जो सेक्शन है श्रीमद् भागवतम का, जिसमें कपिल देव वर्णन कर रहे हैं एक शिशु की गर्भ में क्या स्थिति होती है। जो शिशु जो होता है, जब वो गर्भ में, माँ के गर्भ में होता है, तो उस समय उसकी स्थिति कैसी होती है। तो जो अगर आप वर्णन पढ़ेंगे तो हम समझ सकते हैं कि बहुत ही पीड़ादायक स्थिति होती है। हम देखेंगे उस शिशु को, वही वो छोटे से बैग में वो थैला है, जो बच्चादानी होता है उसमें उसको रहना है, और जो माँ जो खा रही है वही उसको ग्रहण करना है, जो नली है उससे, जन्म नली जो होती है उससे उसको वो ग्रहण करना है। तो माँ ने अगर कुछ तीखा खाया, कुछ भी गलत खा लिया, ऐसे हम देखते हैं जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं तो उनको बहुत रिस्ट्रिक्शन होते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना। कारण क्या है? क्योंकि अगर उन्होंने कुछ भी
गलत खा लिया तो उसका सीधे प्रभाव जो है गर्भ में जो शिशु है उस पे पड़ता है। तो इसलिए तो अगर कुछ भी अगर माँ ने अगर कुछ भी गलत खा लिया तो तुरंत उसका प्रभाव उस पे पड़ता है। और उधर गर्भ में उसके साथ बहुत सारे कीड़े भी हैं जो उसकी कोमल त्वचा को काट रहे हैं और वहीं पर ही उसको खाना है और वहीं पर ही उसको मल-मूत्र भी त्याग करना है। तो आप सोचिए क्या स्थिति है। इट इज़ वेरी हॉरिबल सिचुएशन। तो वहाँ बताया है कि जैसे ही अ, उसका वो अपनी पीड़ा को सहन नहीं कर पाता है, तब वो प्रार्थना करना प्रारंभ करता है कि हे भगवान मुझे इस स्थिति से निकालो, मैं आपका भक्त बन जाऊँगा, ऐसे प्रार्थना वो करता है। तो वही प्रार्थना का ये एक पार्ट है, ये जो आज का जो श्लोक हम देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, इस सेक्शन में शिशु जो है वो प्रार्थना कर रहा है भगवान से। वही वो उस स्थिति में गर्भस्थ है अभी वो और उस स्थिति में वो प्रार्थना कर रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं हम क्या प्रार्थना कर रहा है वो, हे प्रभु, यद्यपि मैं अत्यंत भयावह परिस्थिति में रह रहा हूँ, तो भयावह परिस्थिति है। अभी अगर हमें इस परिस्थिति में रख दिया जाए तो हम तो एक क्षण भी नहीं रह पाएँगे। इतने छोटे से और अंधकार, वहाँ लाइट नहीं है, बिल्कुल अंधकार में ही रहना है, अंधकार में और वहीं पे वो खाना खा रहा है, वहीं पर ही उसको मल-मूत्र त्याग करना है, कीड़े भी काट रहे हैं उसको और ज़्यादा घूम घूम फिर नहीं सकता, वो उधर ही उसको बेंड होते रहना है। हाँ, तो कभी राइट जाता है, कभी लेफ्ट जाता है, हाँ, ऐसे उस वो जो जितना एरिया है उसी में वो रह सकता है। तो बिल्कुल कैद वाली स्थिति है। जैसे अभी हम देख रहे हैं अभी लॉकडाउन हुआ है तो हमें एक तरह से सभी को ऑफ कोर्स अभी तो अनलॉक प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ था, तो उस समय ऐसी स्थिति थी नहीं कि सबको घर में ही कैद कर दिया। तो उस समय कैसा लग रहा था? बहुत ही कि बाहर नहीं निकल सकते आप, तो बहुत ही कष्टदायक स्थिति है वो, हाँ। एटलीस्ट कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ बाहर निकल पा रहे थे, लेकिन जब बच्चा जब गर्भ में है, तो वो तो कुछ नहीं, उसको तो उधर ही रहना है, पूरा लॉकडाउन। लॉकडाउन नहीं, उसकी तो लॉकअप वाली स्थिति है, लॉकअप, ताला लगा हुआ है, वो निकल ही नहीं सकता। वो जब तो इसलिए उसकी जब पीड़ा इतनी हो जाती है, बहुत तीव्र पीड़ा हो जाती है, तो उस तीव्र पीड़ा में वो भगवान का स्मरण करता है और प्रार्थना करता है। तो ये एक्चुअली वर्णन है, ये एक्चुअली हमारे लिए स्वाभाविक है। जब भी हमें बहुत ज़्यादा कोई पीड़ा होती है, तो भगवान का स्मरण होना स्वाभाविक है। तो जो पुण्यशाली हैं, वो प्रार्थना करते हैं और जो पापी हैं, वो कोसते हैं, भगवान को मानते नहीं। लेकिन दोनों केस में भगवान का स्मरण तो करते ही हैं। तो तो यहाँ बताया तो ये जो शिशु है, जो पुण्यशाली रहा है अपने पूर्व जन्मों में, तो वो फिर ऐसे स्थिति में भगवान का स्मरण करता है, भगवान से प्रार्थना करता है। तो यहाँ प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु, यद्यपि मैं अत्यंत भयावह परिस्थिति में रह रहा हूँ, किंतु मैं अपनी माँ के गर्भ से बाहर आकर भौतिक जीवन के अंधकूप में गिरना नहीं चाहता। हुँ। अभी क्या प्रार्थना कर रहा है? तो समझ रहा है अगर मैं बाहर गया, तो बाहर भौतिक जीवन तो बाहर जो भगवान की जो माया शक्ति है, हाँ, तो यह बताया देव माया नामक आपकी बहिरंगा शक्ति तुरंत मुझे पकड़ लेगी और उसके बाद तुरंत ही झूठा स्वरूप ज्ञान प्रारंभ कर देगी। जो निरंतर जन्म तथा मृत्यु के चक्र का यहाँ लिखा है शुभारंभ, लेकिन शुभारंभ नहीं है। दरअसल जन्म मृत्यु का चक्र तो क्या है, अशुभ, है ना? ये एक्चुअली ये शरीर मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ा अशुभ चीज़ है। हम देखते हैं इस भौतिक जगत में शुभ और अशुभ की बात होती है कि नहीं? लेकिन एक्चुअल में इस जगत में सब कुछ अशुभ है, शुभ कुछ भी नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि हम जन्म मृत्यु के चक्र में हुँ, तो एनीवेज़ ये थोड़ा सार्कास्टिकली यहाँ बताया है। कि जन्म मृत्यु का शुभारंभ, शुभ नहीं है ये। हाँ, तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद इसका और इस चीज़ को अच्छे से समझा रहे हैं कि एक्चुअली कैसे ये जो शिशु जब गर्भ में है, अब वो पीड़ादायक स्थिति है लेकिन उसमें भगवान का स्मरण कर पा रहा है। तो अभी यहाँ प्रार्थना कर रहा है कि ठीक है, ये स्थिति बेहतर है, मुझे बाहर नहीं जाना। क्यों? क्योंकि बाहर जाऊँगा तो तुरंत बहिरंगा शक्ति कि एटलीस्ट मैं भी आपका स्मरण कर पा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही बाहर गया तो भूल जाऊँगा मैं। हुँ,
तो यहाँ बताया, जब तक शिशु अपनी माता के गर्भ में रहता है तो उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण तथा भयावह रहता है, किंतु इसका लाभ ये होता है कि वह भगवान के साथ अपने संबंध की शुद्ध चेतना जागृत कर लेता है और अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है। हम्म, तो ये मतलब आप सोचिए, मतलब ये चेतना होती है इवन जब वो गर्भ में है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही वो उदर से बाहर आता है, किंतु उदर से बाहर आते ही जैसे ही उसका जन्म होता है तो उसे कहते हैं जन्म हो गया उसका। तो माया इतनी प्रबल होती है कि उसे तुरंत घेर कर इस शरीर को स्व मनवाया जाता है। तो अभी क्या होता है, जैसे ही बाहर आता है तो माया उसको मनवा देती है कि तुम ये शरीर हो। तो इसलिए यहाँ देखिए प्रभुपाद यहाँ बता रहे माया का अर्थ। माया का अर्थ क्या है? माया का अर्थ है जो नहीं है, अर्थात भ्रम, है ना, भ्रम। तो जो नहीं है उसको हम वो चीज समझ रहे हैं। तो मिस आइडेंटिफिकेशन जो हमने चर्चा करी थी पहले, कि जो वास्तविकता है उसको हम नहीं समझ रहे हैं, वास्तविकता की जो छाया है उसको हम वास्तविक समझ रहे हैं। तो एक्चुअल में ये जो शरीर है वो दरअसल क्या है, वो जो आत्मा है, आत्मा का स्वरूप है, उसका एक रिफ्लेक्शन है एक्चुअली। हाँ, लेकिन हम उस रिफ्लेक्शन को असलियत समझ रहे हैं और जो वास्तविकता है उसको समझ ही नहीं रहे। तो इसलिए आप बताए, तो माया, तो बेसिकली माया ये कार्य करती है कि उसको ये मनवा देती है कि तुम ये शरीर हो। भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपने को अपना शरीर करके पहचानता है कि नहीं? अगर हम पूछें किसी से कि आप कौन हैं, तो अपना नाम बताएगा, हाँ, किस देश से है वो बताएगा, क्या डिग्रियां हैं उसके पास बताएगा। लेकिन ये सब क्या है? ये सब शरीर की उपाधियां हैं। लेकिन अगर उनसे हम पूछेंगे, हम अपने आप से पूछें कि हम 100 साल पहले क्या थे, तो अगर 100 साल पहले हमारा प्रश्न आ जाएगा हमारा अस्तित्व था भी या नहीं था। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को शरीर समझ रहा है तो सोचेगा मेरे तो जब जन्म हुआ तभी मेरा अस्तित्व आया, उससे पहले क्या था, उससे पहले तो कुछ नहीं था। हाँ, लेकिन ये हमने जो पहले चर्चा करी तो उसमें हमने समझा कि एक्चुअल में जो है हमारा हमारा जन्म बहुत बार हो चुका है, मृत्यु भी बहुत बार हो चुकी है। और इस तरह से हम जन्म मृत्यु चक्र में चल रहे हैं। अभी मनुष्य जीवन मिला है तो बहुत बड़ा, एक तरह से इसलिए मनुष्य जीवन मिला है तो ये शुभ है। हाँ, क्योंकि इसमें हम जन्म मृत्यु चक्र से निकल सकते हैं, तो ये एक जो है अच्छी चीज है कि, तो इसलिए बताया मनुष्य जीवन सुदुर्लभम, बहुत ही दुर्लभ है। और जिसको मनुष्य जीवन मिले तो मतलब बहुत सौभाग्यशाली है एक्चुअली। लेकिन अगर वो अपने आप को अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाता है तो फिर क्या है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है उसका। अनफॉर्चुनेट, सबसे अनफॉर्चुनेट है। तो एनीवेज, तो ये हम देख सकते हैं कि हमें शारीरिक जो शरीर से जो पहचान है कितनी प्रबल है, बहुत प्रबल है, सो स्ट्रॉन्ग, कि मतलब ये चीज इवन सोचना भी कि मैं शरीर से अलग हूँ इतना मुश्किल होता है। लेकिन ये वास्तविकता है एक्चुअली। हाँ, तो यह मिथ्या अहंकार की चेतना कि मैं ये शरीर हूँ, शिशु के गर्भ से बाहर निकलते ही उत्पन्न हो जाती है। तो जैसे ही वो बाहर निकलता है तुरंत जो है वो ये उसको पूरा अटूट विश्वास होता है कि मैं ये शरीर ही हूँ। और फिर उस ये जो विचार जो ये विश्वास है कि मैं ये शरीर हूँ, ये फिर कैसे प्रबल होता है? प्रबल कैसे होता है? माता तथा संबंधी शिशु की प्रतीक्षा करते हैं। जो ही वह पैदा होता है तो माँ उसे दूध पिलाती है और सभी उसकी देख-रेख करते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि वो क्या है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है ना। एक जो शिशु है तो वो सभी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है। तो आकर्षण का केंद्र हो जाता है, तो नेचुरल है उसको वो एन्जॉय करना उसको अच्छा लगता है। हाँ, वो सब मुझे ध्यान दे रहे हैं, बहुत अच्छा है। हाँ, इसलिए तो हम इस जगत में हैं, क्योंकि एक्चुअल में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कृष्णा है ना। कृष्ण, कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक इति कृष्ण। लेकिन जब हम आकर्षण का केंद्र बनना चाहते हैं देन समस्या प्रारंभ हो जाती है। तो फिर हमें इस जगत में आना और तुरंत माया फिर हमारी इच्छा पूरी कर रही है। भगवान जो है माया के द्वारा हमारी जो जो भी भोग की इच्छाएं हैं तो पूरी कर। तो इसलिए जो उस जीव की इच्छा है
आकर्षण का केंद्र बनने की, तो शुरुआत से वो जैसे ही शिशु जैसे ही पैदा होता है तो वो चालू हो जाता है। तो माता-पिता जितने भी संबंधी हैं, सब जो हैं उसकी देख-रेख करते हैं। जीव तुरंत अपनी स्थिति भूल जाता है और इसमें फिर क्या होता है, ये सोच पाना कि मैं सब उसकी सेवा कर रहे हैं, अभी क्या है, सब उसकी जो भी उसकी डिमांड होगी, हैं, वो सब पूरी करेंगे। तो बेसिकली अब वो जो है ऐसी स्थिति में ये सोच पाना कि वो सेवक है भगवान का, पॉसिबल नहीं है ना? तो इसलिए वो तुरंत अपनी स्थिति भूल जाता है। तो अपनी स्थिति क्या है कि वो कृष्ण का सेवक है। हाँ, जीव नित्य कृष्ण दास। हाँ, तो वो ये चीज़ भूल जाता है और फिर क्या होता है, शारीरिक संबंधों में उलझ जाता है। हुँ। सारा संसार देहात्म बुद्धि का बंधन है। तो ये जो पूरा जो संसार में दिख रहा है भौतिक जगत, ये क्या है? देहात्म बुद्धि का बंधन। हुँ। वास्तविक ज्ञान का अर्थ इस चेतना को विकसित करना है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमेश्वर का अंश हूँ। तो वास्तविक ज्ञान क्या है? वास्तविक ज्ञान यहाँ बता रहे हैं। वास्तविक ज्ञान क्या है? ये समझना कि मैं भगवान का अंश हूँ, शरीर से अलग हूँ, आत्मा हूँ। ये शरीर नहीं हूँ मैं, ठीक है? ये जिसको ज्ञान है, तो ये वास्तविक ज्ञान है। बाकी जो कुछ है वो सब अज्ञान है एक्चुअली। इसलिए भौतिक स्तर पे जो ज्ञान है, वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है क्योंकि वो अंधकार में है अभी भी। हुँ, वास्तविकता में नहीं है, इल्यूज़न में, भ्रम में एक्चुअली। तो वास्तविक ज्ञान में त्याग अथवा इस शरीर को स्व-रूप में न स्वीकार करना। तो वास्तविक ज्ञान में क्या होता है, जो ये भौतिक जो शरीर के साथ आसक्ति है, शरीर का भोग, इंद्रिय भोग जो है उससे आसक्ति है, वो छूट जाता है। अर्थात इन सब चीज़ों से व्यक्ति अनासक्त होता है। तो ये ज्ञान का लक्षण है, जिसमें इंद्रिय भोग के प्रति अनासक्ति विकसित हुई है, तो आप समझ जाइए कि वो ज्ञानी व्यक्ति है। उसमें एक्चुअल में वास्तविक ज्ञान है। वो चीज़ों को यथार्थ रूप में जानता है। और जो अभी भी इंद्रिय भोग से आसक्त है, इंद्रिय भोग में ही लिप्त है, तो समझ जाइए कि वो अज्ञान एक नंबर का अज्ञानी व्यक्ति है। हो सकता है उसके पास बहुत सारी डिग्रियाँ हों, बहुत सारी अ, मटेरियल क्वालिफ़िकेशंस हों, लेकिन वो सब क्या है, अ, वो भी एक बहुत बड़ा भ्रम है। इट्स मतलब वो भौतिक स्तर पे जो कुछ है, भौतिक स्तर पे जो भी योग्यताएँ हैं, क्वालिटीज़ हैं, वो अल्टीमेटली ज़ीरो हो जाती हैं। कारण क्या है? क्योंकि उसका आधार ज़ीरो है। आधार जो है वो क्या है? एक भ्रम है। तो क्या है वो भ्रम? कि मैं ये शरीर हूँ और मैं भोगता हूँ इस जगत का। तो इस विचारधारा पे सब कुछ डेवलप किया जा रहा है। उसके पास जो कुछ है, जो भी योग्यताएँ हैं, वो सब इसी विचारधारा पे। तो इसलिए क्योंकि नींव ही खराब है, तो उसपे जो भी बिल्डिंग बनाएँगे, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, वो गिर जाएगी। तो इसलिए अ, जिसके पास ये ज्ञान नहीं है, तो आप समझ जाइए कि वो अज्ञान में ही है। मनुष्य जन्म लेते ही माया के प्रभाव से सब कुछ भूल जाता है, तो भी बताया। क्यों भूल जाते हैं हम? माया के प्रभाव से। माया का प्रभाव है, भूल जाते हैं। तो क्योंकि हम अणु हैं। हुँ। अतः शिशु प्रार्थना करता है कि बाहर निकलने की अपेक्षा गर्भ में रहना ही श्रेष्ठ है। तो ये प्रार्थना है शिशु की उस समय हुई थी। जैसे हम देखते हैं कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं, कुंती महारानी भी ये सिमिलर प्रार्थना करती है। विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो। हाँ, कि हे भगवान कृष्ण, विपदा आए, आने दीजिए विपदा, बार-बार आए, हैं, जो विपदा आए और तीव्र आए विपदा। क्योंकि जब विपदा आती है तो आपका स्मरण होता है और आपका स्मरण है तो बस यही तो चाहिए हमें। भक्त को यही चाहिए कि भगवान का स्मरण, भगवान का स्मरण होगा तो कोई विपदा जो है उसमें वो परेशान नहीं होगा, उसमें वो विचलित नहीं होगा। तो इसलिए हम देख रहे हैं जितने भी शुद्ध भक्त हैं उनकी यही प्रार्थना होती है कि और विपदा आए अच्छा है। जितना क्योंकि जितना कम्फर्ट होगा ना, कम्फर्ट जितना होगा उतना हम भगवान को भूल जाएँगे। लेकिन जितना ज़्यादा कष्ट होगा तो इसलिए बोला तपस्या, तपस्या का जीवन आवश्यक है। अगर भगवत साक्षात्कार करना है, आत्म साक्षात्कार करना है, तो तपस्या का जीवन आवश्यक है। तो तपस्या का अर्थ क्या है? अ, वॉलंटरी, स्वेच्छा से कुछ कष्टों को स्वीकार करना, ठीक है? तो इसलिए हम देखते हैं भगवद गीता के अंतिम अध्यायों में
आई गेस 17 या 18 दोनों अध्याय में वर्णन है। जो सत्वगुण में जो तपस्या है, रजोगुण में तपस्या है और तमोगुण में तपस्या है, और मन की तपस्या क्या है, शरीर की तपस्या क्या है। इस तरीके से वचन वचन की तपस्या। ठीक है, और ये सारी तपस्या सत्वगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में। तो ये वर्णन वहां भगवत गीता में अंतिम अध्याय में भगवान देते हैं। तो जो सतोगुणी तपस्या है वो हमें स्वीकार करनी चाहिए। तो सतोगुणी तपस्या क्या है? सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ जाना, 4:30 बजे मंगल आरती को अटेंड करना, और फिर भगवान का नाम जप करना। हम्म, अ, वचन वचन की तपस्या क्या है? जो भगवान से संबंधित हैं उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना। शास्त्र, जो शास्त्र के अनुसार है वही वचन बोलना। ठीक है, तो ये सब जो है वचन, भगवान का नाम जप करना, ये सब वचन के सत्य भाषण होना, है ना, झूठ नहीं बोलना। इस तरह से ये जो है वचन की तपस्या है, सतोगुणी तपस्या। और मन की तपस्या क्या है? इंद्रिय भोग का विचार नहीं करना। हम्म, मन को सिर्फ भगवान की सेवा में लगाए रखना, भगवान के विषय में ही चिंतन करना। तो ये जो है मन की तपस्या है। तो इस तरीके से ये तपस्या हमें लेनी चाहिए। तो क्या होता है तपस्या से? हमारा शुद्धिकरण होता है और स्वतः भगवान का स्मरण बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है। हम्म, लेकिन जो व्यक्ति भोग विलास में है, कंफर्ट, हाँ, आराम का, मजे का जीवन जीना है, तो फिर वो क्या है, वो फिर भगवान का स्मरण नहीं कर सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए हम देखते हैं ये समस्या होती देवताओं के साथ है। देवता जो देव योनि है वो भी क्या है, देवता की योनि, वो भी भोग योनि है। तो इतने भोग विलास में रहते हैं, तो उनके लिए जब उनको कष्ट आता है ना तब याद करते, देखना जब भी असुर शक्तिशाली हो जाते हैं और उन पे आक्रमण करते हैं और उनका हार जाते हैं असुरों से, फिर तुरंत विष्णु याद आते हैं, फिर विष्णु से प्रार्थना करते हैं, ओ विष्णु हमें बचाइए। जानते हैं कि विष्णु ही उनको बचा सकते हैं। तो हम देखते हैं ये स्थिति, हाँ, जब भी कठिन परिस्थिति होती है तो उस समय भगवान का जो स्मरण है वो बहुत तीव्र हो जाता है। तो यहाँ वही स्थिति है, जब बच्चा अभी गर्भ में है तो बहुत ही उसको तीव्र अ, भयावह स्थिति में है, संकटपूर्ण स्थिति में है, तो बहुत ही तीव्र उसको स्मरण हो रहा है भगवान का, तीव्रता से वो प्रार्थना कर रहा है भगवान से। तो भी इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है कि बाहर निकलने की अपेक्षा गर्भ में रहना श्रेष्ठ है, क्योंकि बाहर निकल के तो भूल जाएंगे ये सब भोग, आराम सब है ना, के आकर्षण के केंद्र बन जाएंगे, सब जो है हमें सारी चीज प्रोवाइड करेंगे, तो फिर क्या होगा, भूल जाऊंगा। हम्म तो कहा जाता है, तो यही इसका उदाहरण है सुखदेव गोस्वामी का। तो सुखदेव गोस्वामी अ, माता के गर्भ में 16 वर्षों तक रहे। 16 वर्षों तक। आप सोचिए, आप बोलेंगे ये तो माइथोलॉजी है। लेकिन माइथोलॉजी नहीं है, वास्तविकता है, इतिहास है। तो ये उनके पास ऐसी शक्ति थी क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रह्मभूत स्टेज में थे। तो जो साधारण शिशु है वो क्या है, ब्रह्मभूत स्टेट, उस उच्च स्थिति में नहीं है वो। तो अभी ये संकट के कारण वो जैसे देवतागण जैसे याद करते हैं, स्मरण करते हैं भगवान का, उसी प्रकार ये भी स्मरण कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही ये संकट वाली स्थिति हटती है तो वापस वो भूल जाता है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी क्योंकि ऑलरेडी वो अ, ब्रह्मभूत स्तर पे थे और जानते थे कि भगवान की जो माया शक्ति है वो तो तुरंत मुझे जकड़ लेगी अगर मैं बाहर गया, तो इसलिए वो क्या है, वो गर्भ के अंदर ही रहे, 16 वर्षों तक वो गर्भ में ही रहे, क्योंकि वह मिथ्या देह बोध के बंधन में फंसना नहीं चाहते थे। तो फिर वहां वर्णन आता है, एक्चुअली क्या होता है, भगवान स्वयं आते हैं और उनको आश्वासन देते हैं कि मेरी जो माया शक्ति है आप पे कार्य नहीं करेगी, तो इसलिए आप बाहर आ जाइए। हाँ, तो जब भगवान जब आश्वासन देते हैं तब जाके सुखदेव गोस्वामी बाहर आते हैं। लेकिन बाहर आके क्या होता है, तुरंत फिर वो वन की ओर प्रस्थान कर देते हैं। और ऐसे ही फिर वहाँ वो फिर परीक्षित महाराज से मिलते हैं। उसके बाद एक्चुअली वहाँ वर्णन है, वो फिर वापस आते हैं वेद व्यास जी से, फिर सीखते हैं पूरी श्रीमद् भागवतम, और फिर उसके बाद वापस वो अ, गृह त्याग करके चले जाते हैं। और फिर परीक्षित महाराज से फिर वो गंगा तट के किनारे मिलते हैं, और फिर पूरा जो है ये श्रीमद् भागवतम का संवाद सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में होता है। तो
तो यहाँ वर्णन है कि वो कैसे गर्भ में अपनी माता के गर्भ में ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करके 16 वर्ष बाद वह गर्भ के बाहर आए और तुरंत ही उन्होंने घर छोड़ दिया, जिससे वह माया के वशीभूत ना हो। तो ये एक्चुअली में है ये घर जो है ग्रह है, वो क्या है उसमें जो ये सब जो है सगे संबंधी परिवार तो हमें लगता है कि ये सब हमें प्रोटेक्शन देगा, ये सब हमें यही आनंद है, इसी में मज़ा है। तो ये माया है, ये सोचना कि इसमें मज़ा है। तो इसलिए अ, इस चीज़ में वो पड़े ही नहीं इसलिए वो जैसे ही वो गर्भ से बाहर निकले, वो गृह त्याग कर दिए। तो आसक्ति बेसिकली। तो इसलिए भी इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भी घर त्याग कर देना है। हाँ, हमारे लिए भी संभव नहीं होगी हम ऑफ़ कोर्स अगर कोई कर सके तो बहुत अच्छा है। लेकिन पॉइंट ये है कि गृह त्याग करने के बाद क्या करेंगे? अगर अभी हमारी इंद्रिय भोग से आसक्ति अगर गई नहीं है, तो फिर गृह त्याग करने के बाद भी हम बाहर फिर वो इंद्रिय भोग करेंगे। तो उससे बेटर है कि घर पे ये भी करिए, धर्म के अनुसार और धीरे-धीरे तैयार होइए। यस, ठीक है। तो इसलिए हमें नकल नहीं करनी है महाजनों की, हमें उनके जो शिक्षा है, उसके अनुसार हमें चलने का प्रयास करना है, पद चिन्हों पे चलना है बेसिकली हमें फ़ॉलो करना है, हमें इमिटेट नहीं करना है, नकल नहीं करनी है, हमें अनुसरण करना है ना? वी हैव टू जो उनकी शिक्षाएँ हैं, उसको हमें समझना है। तो इसलिए अभी सुखदेव गोस्वामी गृह त्याग कर दिए, तो अभी हम सोचे हम भी गृह त्याग कर देंगे। लेकिन एक्चुअली में समझना होगा कि हम हमारा स्तर और सुखदेव गोस्वामी का स्तर सेम नहीं है, तो इसलिए उनकी नकल करना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए गृह त्याग जो है वो सबके लिए अनुमोदित नहीं है। हुँ, वो कुछ विशेष परिस्थितियों में विशेष लोग जो हैं उसको वो कर सकते हैं और ख़ासकर प्रचार आंदोलन में अगर आवश्यक है, प्रचार के लिए तो कोई जो है गृह त्याग कर सकता है, लेकिन वो भी सब गुरु के मार्गदर्शन में। मन-माने ढंग से कुछ नहीं होता है ना? ये जो वैष्णव है, वो कभी भी कुछ भी मन-माने ढंग से नहीं करता है, वो हर चीज़ गुरु साधु शास्त्र के निर्देशन में ही करता है। ठीक है? तो इसलिए ये हमें ये यहाँ पे कॉशन है कि हमें जो है आर्टिफ़िशियली ये चीज़ नहीं करनी है कि हम भी गृह त्याग कर दें। हुँ, क्योंकि गृह त्याग कर देंगे उसके बाद क्या है, बाहर जाके हम इंद्रिय भोग करेंगे, तो इसलिए बेटर है कि अंदर हम करें। हाँ, गृह में भगवान ने इसलिए वर्णाश्रम व्यवस्था दी है, विवाह यज्ञ दिया है, क्योंकि जो लोग अभी तुरंत अभी इंद्रिय भोग से मुक्त नहीं हो सकते, तो ठीक है। हाँ, उसको धर्म के अनुसार वो सब जो इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति है, उसको धर्म के अनुसार करते-करते धीरे-धीरे उससे निवृत्त होना है, दैट इज़ द गोल। लेकिन अभी ठीक है अ, हमें हम एक स्पीड में जो भी स्पीड हमारे लिए अ, उचित है, उस स्पीड में हम जा रहे हैं। हुँ, तो इस तरह से लेकिन ये हमें समझना है यस, ये जो है माया है, क्योंकि हम जो सोच रहे हैं मेरा पति या मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मेरा परिवार, मेरा समाज, ये हमारा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है ये सोचना कि ये सब मेरा है। एक्चुअल में ये सब कृष्ण का है और कृष्ण की सेवा में ही उनको लगाना चाहिए। तो ये पॉइंट है। तो मन से ये पूरा जो है इस तरह से मन को ट्रेन करना है कि हम इन सब चीज़ों को अपना नहीं समझे। हाँ, ये सब चीज़ों को हम कृष्ण का समझें। खुद भी कृष्ण के हैं और ये सब भी कृष्ण का है। तो भगवद गीता में भी माया के प्रभाव को दुर्लंघ्य कहा गया है। तो ये आसान नहीं है। कोई लोग बोलेंगे अरे गृह त्याग कर देंगे। क्या कोई मज़ाक है? तो यहाँ बताया है दुर्लंघ्य संभव वो जो है त्याग इंद्रिय भोग का इतना आसान नहीं है एक बद्ध जीव के लिए। तो यहाँ बताया दुर्लंघ्य है। अगर तो इसलिए आगे बताया किंतु यह दुर्लंघ्य माया एकमात्र कृष्ण भावनामृत से ही पराजित हो सकती है। तो जिसने कृष्ण की शरण ली है, वो जो है इस दुर्लंघ्य माया को लांघ सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान उसके लिए जो माया का जो भव सागर है, उसको एक बिल्कुल जो गाय का जो बछड़ा होता है, बछड़े के जो अ, पैर हैं,
उस साइज़ के जो गड्ढा है, उस साइज़ का जो गड्ढा है, उसमें कितना पानी भर सकता है। तो उतना उतना छोटा कर दो, उस पूरे भवसागर को उस साइज़ में भगवान कर दो। बहुत आसान है उसको पार करना। तो भक्त के लिए वैसा हो जाता है, तो भगवान वैसा कर देते हैं। तो इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। हाँ, जो मेरी शरण में आता है, मैं उसको तर देता हूँ इस माया शक्ति से। तो जो भी कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वह इस झूठे जीवन बोझ से बाहर निकल सकता है। तो इसलिए हम जिस भी स्थिति में हैं अभी, अभी हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम कृष्ण की पूर्ण रूप से शरण लें, ठीक है? वो प्रयास होना चाहिए। तो अभी हम प्रयास कर रहे हैं, कृष्ण के विषय में श्रवण करें, तो जैसे अभी हमें कैसे भगवान